सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहता हूं। पिछले चुनावों में भी हम चुनाव आयोग की भूमिका देखते रहे हैं, किस तरह से बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से बिहार चुनाव जीतने की कोशिश की और जीत भी लिया। बंगाल में कोशिश पूरी की, भले ही उसके मन की नहीं हो पाई, लेकिन कुछ तो फायदा उसको मिला ही। ये उत्तर प्रदेश में भी क्या बिल्कुल वही रूप निकल कर आ रहा है चुनाव आयोग का? ये अशोक जी का अगर इंटरनेट नहीं चले तो भी अगर वो आवाज से ही बोलेंगे तो बिना नेट के ही उनकी आवाज हमारे श्रोताओं तक पहुंच जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है, उसका डिग्रेडेशन पिछले कुछ समय से शुरू हुआ है और ये कोई आज की बात नहीं है। ये लगातार पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं कि आपने कोशिश तो की, दिखाई प्राइमा फेसी ये देता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2019 के चुनाव में आम चुनाव थे और एक मॉडल कोड में एक एडिशन हुआ और ये कहा गया कि साहब कॉन्टिग्यूअस इलाके से ठीक बगल के, मान लीजिए कि यहां पहले फेज का इलेक्शन कल था, पहले फेज का इलेक्शन बंद हो गया 48 घंटे पहले और उसके ठीक बगल में 14 किलोमीटर बगल के सहारनपुर से देश का प्रधानमंत्री टेलीवाइज्ड भाषण में 3 बार दंगों का नाम ले रहा है, 3 बार, और ये ऐलान कर रहा है कि याद करिए वो दंगे मुजफ्फरपुर में हुए थे जहां चुनाव प्रचार बंद है। फुटप्रिंट्स आप रोक नहीं सकते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आप सोशल मीडिया रोक नहीं सकते। फुटप्रिंट, दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जो फुटप्रिंट ब्लॉक कर दे, लिहाजा मुजफ्फरनगर का भी आदमी देखेगा और उस दिन तक वो देखेगा जिस दिन वो चुनाव देने जा रहा है, उस समय तक देखेगा। ये वायलेशन है आर्टिकल सेक्शन 126 आरपी एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का। 126 बड़ा क्लियर है इस मामले में और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये नोटिस, हमारे पास पूरी नोटिस रखी हुई है जिसमें कहा है कि साहब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार बंद हो गया है उनको इन्फ्लुएंस ना करें। लेकिन आप क्या कान में तेल डाले बैठे रहे? कल जब प्रधानमंत्री गरज के कह रहे थे, आपका चीफ मिनिस्टर 3 राज्यों का नाम लेता है, केरल, वेस्ट बंगाल और कश्मीर। ये तीनों राज्य मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लगभग उतनी ही जितनी इस इलाके में जहां पे चुनाव बंद हुए हैं वहां पे है, लगभग उतनी ही है। तो आपने मैसेज क्या दिया? अगर हम दोबारा जीत के नहीं आए, अगर भाजपा को आपने नहीं जिताया तो ये केरल बन जाएगा, वेस्ट बंगाल। लोग हंस रहे हैं उस बुद्धिमत्ता पे मुख्यमंत्री की कि खुदारा अगर इसको केरल बना दोगे तो यहाँ के लोग कितने खुशहाल होंगे। केरल का कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक भी पैरामीटर नहीं है जिससे यूपी कहीं भी मैच करता हो। यूपी अगर 32वें नंबर पे है, अब पर कैपिटा इनकम देख लीजिएगा 28वें नंबर पे है। तीनों वेरिएबल्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, उसमें यूपी 32वें से 28वें नंबर पे है, केरला टॉप पे। पर कैपिटा इनकम छोड़ दीजिए, केरल से मुकाबला, केरल आज पूरे वर्ल्ड के लिए एक आदर्श गवर्नेंस मॉडल बना हुआ है और आपका चीफ मिनिस्टर कहता है ये केरल। सिर्फ इशारा क्या था कि मतलब ये मुस्लिम वहां डोमिनेट, चूंकि केरल में करीब 28% है, ये बात कही जा रही है। तो आप ये मैसेज कम्युनल दे रहे हैं, लेकिन तब आपका चुनाव आयोग केचुआ बन के रीढ़ विहीन हो गया है। लेकिन प्रियंका गांधी एक रैली करती है तो नोटिस सर्व हो जाती है। आपने यही मोदी जी का देखा, वेस्ट बंगाल में किया। तो चुनाव आयोग अपनी ही 2019 में जब इसने ये नोटिस दिया, ये नोटिफिकेशन इशू किया कि भाई कॉन्टिग्यूअस जगहों से, ठीक बगल के पड़ोस के जगह से आप कोई ऐसा प्रचार ना करें जो इनडायरेक्टली वोटर को प्रभावित करे। आप प्रधानमंत्री कल कर रहे थे तो आपने क्या कर लिया, मुख्यमंत्री कर रहे थे सीधे वो। और उसी दिन दैनिक जागरण के इंटरव्यू में कहा गया, स्वाभिमानी जाट कभी भी कैराना और कंधाली नहीं भूलेगा। ये चीफ मिनिस्टर का उस जिस दिन चुनाव प्रचार बंद थे। आपको क्या समझ में नहीं आता है?
तो ये संस्था अब किसी काम की नहीं रही है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे हम विश्वसनीयता या इससे हम शुचिता या निष्पक्षता की उम्मीद रखें। मेरे ख्याल से इतनी घिनौनी, और ये वही संस्था है जिसने पूरे दुनिया में अपना नाम कराया था कि भाई ये गजब की संस्था है, और लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि ऐसी संस्थाएं बाकी जगह चुनाव संस्थाएं आए जब सेशन का टाइम था या उसके बाद का भी पहलू था। लेकिन आज 6-7 साल से ये बकरी बन गई है, क्योंकि इसका जो चुनाव होता है वो अपने अपने लोगों का किया जाता है। कहने को संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन चुनाव बिल्कुल गलत हो रहे हैं। लिहाजा ये एक केचुआ ऋणविहीन संस्था हो गई।